हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए द नेव फ्रेंड्स बहुत ही शानदार ये कहानी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो आए आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। द नेव फ्रेंड ये कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं द नेव फ्रेंड का जो मीनिंग है वो होता क्या है। नेव का मतलब होता है नादान, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। तो नादान दोस्त एक कहानी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड देख लेते हैं, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स योर हेल्प। क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी को से मिले हैं जिसको आपकी ज़रूरत हो। कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू दैम, और उसकी मदद आपने की है। द स्टोरी नेव फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त इज़ अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर। नेव फ्रेंड्स ये जो कहानी है ये ट्रांसलेशन है नादान दोस्त, जो मुंशी प्रेमचंद की उन्होंने लिखा था, वहाँ से ट्रांसलेशन किया गया है, उसी को नेव फ्रेंड्स दिया गया है नाम। ये कहानी है एक भाई और बहन की, केशव एंड श्यामा। केशव भाई का नाम है और श्यामा बहन का नाम है। हु आर अम्यूज्ड टू डिस्कवर 3 eggs जस्ट अबव द कॉर्निस इन देयर हाउस। उन्होंने अपने कॉर्निस पे, घर के जो छज्जा है उस पे 3 अंडे को देखे हैं। What do they thereafter is given what they do thereafter is given below। और तीनों अंडों को देख करके उनके मन में क्या ख्याल आता है और क्या करते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. Both Keshav and his sister Syama would watch the birds intently as they flew back and forth। तो केशव का और श्यामा का जो घर है, तो जो छज्जा है, कॉर्निस जो है, कॉर्निस का मतलब छज्जा होता है, वहाँ पे पक्षी ने अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। और उस पक्षी के आते जाते क्रम में ये दोनों भाई बहन देखते हैं। फॉर थिंग एवरी मॉर्निंग the two would come and stand in front of the cornice rubbing their eyes barely awake। सुबह जैसे ही होते हैं तो ये दोनों भाई बहन सामने खड़े हो जाते हैं, आँख को मलते मलते। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi। ये इतनी रुचि इन दोनों की लग गई थी उन चिड़ियों को देखने में कि इनका जो ड्यूटी था खाने का, जैसे दूध पीने का या जलेबी खाने का, वो भी भूल जाते थे। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, हाउ बिग वर द एग्स। बहुत सारे सवाल इन लोग के दिमाग में आते हैं कि अंडे कितने बड़े हैं। व्हाट कलर वर दे, किस कलर के थे अंडे। हाउ मैनी, कितने। व्हाट डिड दे ईट, और वो क्या खाते थे। ये सारे सवाल इनके दिमाग में आते हैं। तो क्या होता है देखिए। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, कि अंडे से जो है चूजे कैसे निकलते हैं। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, अब घोंसला किस तरह का होता है। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस। उनके आसपास कोई उनके सवालों का जवाब देने वाले नहीं थे। माँ हैड नो टाइम फॉर द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। माँ के पास समय नहीं था चूँकि घर का काम करती थी और बाबूजी तो बुक में लगे रहते थे, तो उनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाता था। द टू चिल्ड्रेन हैड टू comfort themselves by asking and answering each other। अब वो सवाल जवाब आपस में ही करते हैं, श्यामा और केशव। श्यामा, टेल में भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। श्यामा का सवाल है कि भैया क्या जो चूजे हैं वो उड़ जाएंगे जैसे वो अंडे से बाहर आएंगे, ये सवाल है। चलिए आगे देखते हैं
क्या होता है। अब देखिए जवाब क्या आता है। नो सिली, केशव वुड रिप्लाई, प्राउड एज अ स्कॉलर। एकदम बिल्कुल लग रहा है कि जैसे उसको बहुत सारी जानकारी है। बोलता है नहीं, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले तो उसे अपने पंख को बड़ा करना होता है, उसके पंख बड़े बड़े होते हैं तब वो उड़ेंगे। हाउ द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, कि जो चूजे हैं वो कैसे उड़ेंगे बिना पंख के। ये जवाब उसको मिला। फिर श्यामा देखिए सवाल करती है, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, कि जो चिड़िया है अपने बच्चों को क्या खिलाती है। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। केशव के लिए भी ये थोड़ा टेढ़ा सवाल था। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाय, द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। दिन जैसे गुजरता गया, बच्चों के जो जिज्ञासाएं हैं वो बढ़ती गई। दे वर ईगर टू सी द एग्स, बहुत उत्साहित थे अंडे को देखने के लिए। दे वर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देम। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ weighed heavily on their minds. Where would the birds find enough grain to feed her brood? The chicks were sure to starve to death. इसमें बताया गया है कि कैसे उसकी माँ जो है किस तरह से बच्चे को खाना खिलाती है और क्या खिलाती है, कहाँ से लाती है, ठीक है। और यदि नहीं लाते तो सारे बच्चे जो हैं वो भूख से मर जाते। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एनेक्सियस। ये सारे सवाल जो हैं वो दोनों भाई बहन के दिमाग में घूमते रहता है। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम क्रैन्स ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड्स टू पिक। और क्या किए उन्होंने, इन दोनों ने कुछ ग्रेन को स्कैटर कर दिए, कॉर्निस पे छज्जा पे कुछ अनाज को रख दिए, फॉर द बर्ड्स टू पिक, ताकि चिड़ियाँ उसे ही उठा करके बच्चे को अपने खिलाएं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं। Syama said happily, "Oh, then the birds won't have to fly anywhere in search of food. We'll see." और कहती है श्यामा कि अब तो चिड़िया को दूर जाना नहीं होगा, यहीं से वो अपने बच्चे को खाना खिलाएगी। "Oh no," said केशव, "Why should she?" कहती, चलिए देखते हैं इसको। "Oh no," said केशव, "Why should she?" हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जो हमने अनाज रख दिया है अब चिड़िया को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामास माइंड। अब इन दोनों को लगता है कि जब छोटे चूजे होंगे तो वो गर्मी से तंग आ जाएंगे, तो क्या किया जाए, ये सवाल दिमाग में आने लगा। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। यस, ही सेड, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर। हाँ, वो शायद भूखे मर जाएंगे। देयर इज़ नो शेड अबव देम इवन, और उसके सर के ऊपर कोई छत भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ मैकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट, कि छत के जो उसके घोंसला है उसके ऊपर में एक सीट लगा दिया जाए। द proposal for a bowl of water and some grain of rice was also approved। और कुछ चीज़ें और भी, जैसे पानी के लिए एक बॉल रख दिया जाए, कुछ अनाज रख दिए जाए, ताकि इधर उधर चिड़िया को जाने की ज़रूरत नहीं है। Both children began to walk earnestly. Syama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water। तो दोनों लग गए। श्यामा जो है वो चावल लाई और केशव जो है बॉल को, जिसमें तेल रखे हुए थे, उसको धो करके उसमें पानी रख दिया। बट दे वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर। लेकिन ऊपर छत्ता के लिए, शेल्टर के लिए क्लॉथ की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से आएगा। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और सपोर्ट भी तो चाहिए ऊपर छत बनाने के लिए। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व।
सोचते सोचते उन लोग के दिमाग में बात आई, गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजंट सी यू। तो कहा गया कि जाओ गार्बेज बास्केट को लेते आओ, कचरा वाला बास्केट को, ध्यान रहे कि माँ का नज़र तुम्हारे ऊपर ना पड़े। बट इट्स नॉट अ होल इन द माइंड, विल इट कीप द सन आउट। तो क्या इससे सूरज की धूप को, सूरज की गर्मी से बचा जा सकता है? फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, बास्केट लाओ, बाल्टी लाओ, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन। वो थोड़ी अलग मिजाज में बोलते हुए कि बास्केट लाओ। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, उसका ध्यान रखा जाएगा, होल का ध्यान रखा जाएगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ के गई और बास्केट लाई। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ नियर बाई ट्री, और वहीं ब्रांच पे उस बास्केट को लगा दिया। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, और फिर ऐसा बनाया कि सूरज का जो धूप है वह घोंसला पे नहीं पड़ रहा था, वो बास्केट की वजह से। द सन कांट गेट थ्रो नाउ, अब जो सूरज की गर्मी जो है, रोशनी जो है, वह इस बास्केट के बाहर नहीं आ सकती है, घोंसला पे नहीं पड़ेगी। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 आप देखें, 3 क्वेश्चन, यू हैव 3 क्वेश्चंस, और तीनों का आंसर आप का जवाब देना पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं। श्यामा थॉट एडमिरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वॉज, श्यामा को लगा कितना तेज मेरा भाई है। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, गर्मी का दिन था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, बाबूजी काम पे गए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप, दोनों चिल्ड्रेन घर में सोए हुए थे। माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट, माँ भी रेस्ट करी थी। बट द चिल्ड्रेन वर नोवेयर नियर स्लीपिंग, अब कहीं भी वो बच्चे सो नहीं रहे थे। आई शुड दे हेल देयर प्रेड एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, अब इंतज़ार कर रहे थे कि कब वहाँ से वो निकले और घोंसला तक पहुँचे। एज सुन एज दे वर श्योर माँ वॉज एस्लीप, जैसे लगा कि माँ को नींद आ गई है। दे गॉट अप क्वाइटली इनलैच्ड द डोर, वो उठ गए धीरे धीरे और इनलैच कर गए दरवाज़ा को खोलते हुए, एंड क्रेप्ट आउट, वहाँ से निकल गए रेंगते हुए। सुन दे वर मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफ गार्ड द एग्स, अब फिर अंडे की देखभाल के लिए उन्होंने सेफ गार्ड यानी उसकी रक्षा के लिए कुछ बनाना शुरू कर दिया। केशव ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम से एक स्टूल लाया। बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था कि वो कॉर्निस तक पहुंच सके। फिर देखिए क्या होता है। He then bought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top. श्यामा held the stool with both hands. श्यामा जो है स्टूल को पकड़े हुई थी दोनों हाथों से। Its uneven legs made it rather wobbly, और जो टूल के जो लेग्स थे वो काफ़ी वॉबली थे, हिल रहे थे। And it trapped slightly whichever विद प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर उस पर टूल पे पड़ता था तो इधर उधर वो हिलते रहता था। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ड्रेस assailed him at that moment. He would grab the cornice to steady himself and scold Shyamas under his breath. वो श्यामा को ढांट भी रहे थे और किसी तरह वो कॉर्निस पे पहुँचे। होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, बढ़िया से पकड़ो उस स्टूल को, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। बट पुअर श्यामा's attention was taken up by the cornice, लेकिन श्यामा का ध्यान भी था कॉर्निस के ऊपर कि वो क्या देख रहा। टाइम एंड अगेन हर माइंड फेड इन द डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकेंड, धीरे धीरे उसका भी ध्यान जो है, श्यामा का भी ध्यान कॉर्निस के ऊपर पड़ता जा रहा था। तो जैसे वो देखते थे तो वो पकड़ जो है स्टूल का वो कम हो जाता था। द मोमेंट केशव हैंड रीच द कॉर्निस एंड द बर्ड फ्लू अवे, और जैसे ही केशव का हाथ कॉर्निस पे पहुंचा तो चिड़ियाँ उड़ गए। केशव साव सम ट्विग्स स्कैटर ऑन द कॉर्निस एंड 3 eggs लाइन ऑन देम, केशव ने देखा कि 3 अंडे वहाँ पे हैं और जो डंठल है वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। देयर
was no nest like the ones he had seen on trees. श्यामा asked, "Can you see any chicks भैया?" अब श्यामा नीचे से पूछती है कि क्या आप चिक्स को देख पा रहे हैं? There are 3 eggs. The chicks haven't come out yet. और जवाब केशव का रहता है कि यहाँ 3 अंडे हैं और चूजे अभी नहीं आए. शो में भैया, हाउ बिग आर दे? कि दिखाओ मुझे कि कितने बड़े हैं अंडे. आई विल, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स. बोलता है कि हाँ दिखाऊंगा, लेकिन कुछ आपको लाना होगा जिस पे कि अंडे को रखा जाए. द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ. कि अंडे जो हैं वो सिर्फ डंठल पे हैं, इससे दिक्कत होगी. श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs. अब श्यामा दौड़ के गई और साड़ी, जो पुरानी साड़ी थी, उसको फाड़ करके उसे 2-3 बार लपेट करके ले आए और उसे कुशन बना दिया, गद्दा जैसा बना दिया. उसके ऊपर अंडे को रख दिया. I also want to see. भैया, श्यामा pleaded. श्यामा की इच्छा हुई कि मैं भी देखूंगी. Yes, I will show them to you, but first bring the basket so that I can make a roof, replied केशव. अब केशव कहता है कि नहीं, बास्केट लाओ ताकि उसके ऊपर छज्जा बना दिया जाए. श्यामा handled the basket from below and said, now you come down, it's my turn. अब बास्केट को देख करके श्यामा कहती है कि तुम नीचे आ जाओ, अब मैं देखूंगी. केशव rested and basket against the branch and said, go bring water and grain, let me get down and then you can have a look. अब जाओ, पानी लाओ और ग्रेन लाओ, उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा और फिर तुम देखना. ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी है ये कहानी. देखिए, श्यामा brought the ball of water and rice too. अब श्यामा ने बॉल लाया, पानी लाया और उसमें राइस जो था वो भी लाया. केशव प्लेस दैम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली. वही बास्केट के नीचे रख दिया और वो धीरे धीरे नीचे आ गया. श्यामा बेग्ड वंस अगेन, भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू सो दैट आई कैन सी. कि मुझे मदद करो, मैं भी ऊपर चढ़ के देखूँगी. यू विल फॉल डाउन. आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल. अब केशव कहता है कि तुम गिर जाओगी. फिर बोलती है कि नहीं गिरूंगी, आप स्टूल को पकड़े रखो. नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी. कि नहीं, तुम गिर जाओगी तो चटनी बना देगी माँ. शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप. व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनीवे. नो, नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल. अब देखा कि एग्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, कुशन पे हैं. When they hatch, we both look after the chicks. कि जब वो हैच होगा, जब बाहर आएगा तो हम लोग देखेंगे. यस, फिर देखते हैं क्या बातें बताई जाती है. The 2 birds would approach the cornice only to quickly fly away again. Keshav wondered if they were scared and took away the stools. Syama was tearful. You didn't show me the complaint. I will tell Ma. कि जैसे चिड़ियाँ वहाँ काफ़ी घबराए हुए हैं और आना जाना इसको लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं. और बैस यू इफ़ यू टेल माँ. अब एक दूसरे से बात करने की माँ को बता दोगे फिर दिक्कत होगा. देन वाई डिडंट यू शो मी. कि मुझे क्यों नहीं दिखाते हो. ये श्यामा का सवाल है केशव से. एंड वाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड. कि हाँ, तुम गिर जाओगी और माथा टूट जाएगा, फट जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग. सो व्हाट बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ. कि रुको, मैं अभी माँ को बता देता हूँ. जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ कम आउट. और जैसे दरवाज़ा खुला और माँ बाहर आ गई. स्लाइडिंग हर आइज फ्रॉम ब्लेजिंग सन. व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन. कि तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो उस धूप में. सी आस्क हु ओपन द लैच. कि दरवाज़ा किसने खोला. हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून. कि कितनी बार मैंने कहा कि
आफ्टरनून में, दोपहर के समय में बाहर मत आना। केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ। केशव ने दरवाज़ा खोला लेकिन श्यामा ने अपनी माँ को कहा नहीं। शी वॉज स्केयर्ड दैट he might get a beating, तो डर था कि माँ उसे पीटेगी भी। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वेल, he didn't shown her the eggs and so didn't trust her। अब केशव को डर लग रहा था कि श्यामा बोल देगी क्योंकि उसे अंडे नहीं देखने दिए थे। Whether श्यामा was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture, perhaps it was both। एक्चुअली उस क्राइम में दोनों ही शामिल थे, यानी दरवाज़ा खोलने में केशव भी और श्यामा भी। यहाँ भी देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, यू हैव 3 क्वेश्चंस ऑल्सो हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ स्कॉल्डेड देम एंड लुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम। दोनों को डांट करके फिर घर में ले जाते हैं। सी लैच्ड द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग them softly. It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. Soon the children were sleeping soundly। और फिर कि जैसे उसे ले गए, दोनों बच्चों को ले गए और फिर दोपहर के समय में दोनों बच्चे फिर आराम से सो गए। ये सब देख पाते हैं। श्यामा woke up with a start at 4 o'clock। अब श्यामा जो है वो उठ जाती है 4 बजे। द डोर वॉज अनलैस्ड, दरवाज़ा खुला था। सी ran to the cornice and looked up। कॉर्निस के पास गया, छज्जा के पास गया और देखा ऊपर। देयर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट, बास्केट नहीं दिख रहा। सी चांस टू लुक डाउन, ran to the room and shouted, भैया द eggs have fallen down and the chicks have flown away। और ये देख करके अपने भाई को जा करके बोलने गई रूम में कि चिड़ियाँ नहीं हैं और अंडे नीचे गिर गए हैं, टूट गए। केशव ran to the cornice and saw the 3 eggs lay broken on the floor। A slimy white and yellow liquid was oozing out of them। The bowl of water was also lying unturned। तो श्यामा भी दौड़ के गया और देखा कि अंडे गिरे हुए थे, तीनों टूट गए थे और उसका पीला हिस्सा जो है और वाइट हिस्सा वो बाहर आ रहे थे, ओजिंग हो रहे थे, और जिसमें पानी रखा था वो भी उल्टा हो गया था। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विथ ग्लोमी आईज। काफ़ी चिंतित हो गया केशव। वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्यामा आस्क्ड। अब श्यामा कहती कि चूजे जो है सो कहाँ उड़ के गए होंगे। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली। अंडे जो हैं टूट गए, केशव ने कहा। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, चूजे कहाँ गए होंगे। देखिए सवाल इन दोनों के। वेयर डू यू थिंक, सी रिप्लाई विद सम इरिटेशन, कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट, इट वुड हैव टर्न इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज। अब वही जवाब होता है कि देख नहीं रहे हो कि अंडे टूट गए हैं और इसका वाइट और येलो हिस्सा जो है बाहर आ गया, कुछ दिन में यही चूजे बनते। माँ shouted from behind, माँ पीछे से आवाज़ देती चिल्लाती है। What are you two doing out there in the sun, कि धूप में तुम लोग क्या कर रहे हो। मामा द eggs are broken said श्यामा। अब श्यामा कहती मामा एग्स जो हैं, अंडे जो हैं वो टूट गए। You must have fiddled with them said माँ angrily looking at the broken shells। उसकी माँ कहती है कि तुम लोगों ने जरूर कुछ किया होगा। Now श्यामा didn't pity her brother। He must not have put the eggs back carefully enough so they had rolled off। He ought to be punished। He touched the eggs, Ma said श्यामा। श्यामा कहती कि उसने जो है अंडे को टच किया हुआ था। वाई मास्क, क्यों छुआ था। उसकी माँ जवाब करती है, सवाल करती है। केशव स्टूड टंग टाइड, बिल्कुल चुप केशव ने। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क करेंगे कि माँ पूछती कि तुम लोग वहाँ पहुँचे कैसे। ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बेथिंग
stool and climbed up, श्यामा said. अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ा था स्टूल पर से, वो श्यामा ने बताया. Weren't you holding the stool? केशव charged. अब केशव कहता है कि तुमने नहीं पकड़ा था क्या? You told me to, replied श्यामा. You are a grown up boy, केशव said माँ. माँ कहती कि तुम लोग अभी बढ़ते हुए बच्चे हो. Don't you know what you touch bird's egg, they become tainted, and then the birds don't hatch them anymore. कि जब भी आप अंडे को छू देते हैं किसी चिड़िया के, तो उसे जो है चिड़िया रखते नहीं, उसे हैच नहीं करते हैं, मतलब उससे चूजे नहीं निकलते. So the birds drop the eggs themselves, Syama asked her mother fearfully. तो इसीलिए अंडे गिरा दिए चिड़िया ने, ये पूछती है श्यामा. What else would the birds do? क्या करती चिड़िया? माँ सेड. उसकी माँ बताती कि सब यू हैव डन अ टेरिबल थिंग, तुमने अटपटा काम कर दिया है. ओ माई गॉड, यू हैव टेकन 3 lives, कि तुमने 3 की जान ले ली है. कि सब लोग पैंट. आई ओनली क्वेश्चन द एग्स, ही सेड क्वाइटली. उसे लगा कि ये कह करके वो बोलेंगे, अब बोले भी कि तीनों अंडे को क्वेश्चन किया था. माँ स्माइल बैक एंड रिप्लाइड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. और माँ जो है हंसती हुई बोलती कि नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना. यहाँ भी कॉम्प्रिहेंशन चेक 3, यह 3 क्वेश्चन हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.